परमेश्वर की संतान, आप सबको जय मसीह की। मैं यहाँ पर आप सबको पवित्र सप्ताह होली वीक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जितने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, वे इन दिनों में अपने पापों का पछतावा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और उपवास के साथ अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। अब हम लोग आने वाले बृहस्पतिवार को, जिसको हम लोग कहते हैं पुण्य बृहस्पतिवार, मॉन्डे थर्सडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा त्यौहार है जिसमें हम कुछ पॉइंट देखना चाहेंगे कि क्यों इतना बड़ा ये त्यौहार है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉन्डे थर्सडे या पुण्य बृहस्पतिवार। ये मॉन्डे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कमांड या आज्ञा देना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह आज्ञा दी थी, कहते हुए कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया ऐसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करना। यीशु मसीह अपने मृत्यु के पहले, दैट इज ऑन गुड फ्राइडे को, अपनी मृत्यु के पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उनके पैर धोए और फिर उनके साथ अंतिम भोजन उनके साथ बैठ करके किया। और उनको यह बताना चाहते थे कि देखिए, मैं तो एक मालिक हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पैर इसलिए धोता हूं क्योंकि तुम्हें सेवा करनी आनी चाहिए। हमें दूसरों की सेवा करनी है, ना कि अपनी सेवा करनी है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने वचन में ये कहा कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं कि मैं दूसरों की सेवा करूं, ना कि मैं अपनी सेवा करवाऊं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, उसमें एक विश्वासघाती था जिसका नाम है यहूदा इस्करिया। उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और इसी की वजह से प्रभु यीशु मसीह को इतना दुख भोगना पड़ा और उनको क्रूस की सजा मिली। आज हम बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों अपने चेलों के पैर धोए थे। वो इसलिए धोए थे कि प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाहते थे अपने चेलों को कि तुम्हें सेवा करनी है, ना कि सेवा करवानी है। और तीसरी बात यहाँ पर मॉन्डे थर्सडे या पुण्य बृहस्पतिवार को यह कि प्रभु यीशु मसीह खुद प्रभु भोज या लॉर्ड सपर या होली सैक्रेमेंट ऑफ होली कम्युनियन को उन्होंने स्थापित किया था। जो जैसे वचन में लिखा, क्या कहकर के उन्होंने किया था, मैं आपको वचन पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। उसमें यह लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने जिस रात को वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे रोटी को तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही तुम किया करो। उसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो, जो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहना। ये हमें एक बहुत बड़ा प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को एक कमांड दिया है, कहते हुए कि तुम जब तक कि मैं वापस नहीं आता हूं, तुम मेरी इस मृत्यु का, इस जो मैंने तुम्हें रोटी दी है और जो मेरा खून है, इसका प्रचार करना और इसका हमेशा स्मरण करते रहना। ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप ये मॉन्डे थर्सडे को, पुण्य बृहस्पतिवार को, इस प्रभु भोज जिसको हम लॉर्ड सपर या होली सैक्रेमेंट ऑफ होली कम्युनियन को स्थापित किया था। अब एक और वचन है जो चेतावनी का है कि हमें इस भोजन को किस रीति से लेना चाहिए। इसको भी मैं पढ़ना चाहूंगा। जो वचन में लिखा है वो इस तरीके से लिखा है, इसलिए जो कोई अनुरीति से प्रभु की रोटी को खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानेंगे, वह इस खाने और पीने से अपने आप ऊपर दंड लाता है। ओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूं कि यह कोई साधारण प्रभु भोज नहीं है। ये कोई ऐसे नहीं कि
किसी भी परिस्थिति में उठ करके हम उस प्रभु भोज को लेने चले जाएं। चेतावनी दी गई है, अगर अयोग्य रीति से हम इस प्रभु भोज को लेते हैं तो हम अपने ऊपर दंड लाते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। और दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि इस प्रभु भोज को लेने के पहले अपने आप को जांचना है कि मैं क्या योग्य हूं, मैं ले सकता हूं कि नहीं। अगर मैं योग्य नहीं हूं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रभु भोज में हम शामिल ना हो, जिसको हम कहते हैं लॉर्ड सपर या होली कम्युनियन, प्लीज उसको ना लें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर तुम इसको लेते हो तो तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा आ जाएगी। प्रभु का वचन ये भी कहता है अगर तुम्हारे भाई के साथ किसी भी तरह की उलझन है या मनमुटाव है तो पहले जाओ उसके साथ समझौता करो, और समझौता करने के बाद फिर तुम मेरे पास आओ और मेरी इस मेज पर बैठो और इस भोजन को लो। तो प्रभु बहुत सा हम लोग को चेतावनी के साथ कहता है किसी भी तरह से अयोग्य रीति से हमको ये भोजन नहीं लेना चाहिए प्रभु का। और एक और वचन हमको बताता है कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसको मुक्तिदाता प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया, वे सचमुच में प्रभु के देह और लहू को लेते हैं और वो उसका प्रचार करना प्रभु यीशु मसीह ने कहा और उसका हमें स्मरण करते रहना चाहिए। ये हमारे लिए एक प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है, हमारे को एक कर्तव्य दिया है जो आपको और मुझको करना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रीति भोज को, प्रभु के भोज को हमें बहुत सम्मान आदर के साथ लेना चाहिए, क्योंकि ये एक साधारण भोजन नहीं है, प्रीति भोज नहीं है, और ये कोई एक ऐसा साधारण प्रसाद नहीं है जैसे हमें ले सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का देह है जो हमें खाने के लिए मिलता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे पवित्र कर कि मैं आपके इस देह को योग्य रीति से ग्रहण कर सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए क्रूस पर मर गए और अपने देह और लहू को आपने मेरे लिए दे दिया और मुझे अपने क्रूस पर बहा दिया। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे कृपा दीजिए कि मैं योग्य रीति से आप प्रभु भोज को ले सकूं और आपके नाम का प्रचार कर सकूं और स्मरण कर सकूं। मुझे इसके योग्य बनाइए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए अपना देह और लहू, हमारी आत्मा का भोजन दिया। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष देवे। जय मसीह की।